हमारे देश की निंदा करने वाले कांग्रेस के नेता हमने देखे। राहुल गांधी बाहर जा जाकर हमारे देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। बताइए, क्या ये सही बात है? क्या हमारे देश की ऐसी बदनामी क्या हम सहन कर सकते हैं? अरे तुमको यहाँ पर लोगों का समर्थन नहीं मिलता, लोग मोदी जी के पीछे है। वो इसलिए मोदी जी के पीछे है क्योंकि लोग जानते हैं ये फकीर आदमी है, ये साथ लेकर कुछ नहीं जाएगा। जो है देश के लिए है, 24 घंटे देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, सारा दिन देश के लिए काम करता है। इसके जीवन का क्षण और क्षण और रक्त का कण और कण ये देश के लिए है। इसलिए देशवासी मोदी जी के पीछे है। लेकिन आप जाकर निंदा करते हो। हमारे गजेंद्र भाई ने कहा, यह बात सही है, ये सहयोग नहीं है, ये प्रयोग है सनातन को समाप्त करने का। वो स्टालिन वहां पर कहता है कि हम सनातन को मिटाएंगे। विचार कीजिए इनके क्या विचार है। ये कहते हैं हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म मलेरिया जैसा है, डेंगू जैसा है, ये कोविड जैसा है। और मलेरिया, डेंगू और कोविड को जिस प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए उसी प्रकार से सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे का पुत्र प्रियंक खरगे भी कहता है कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में भी एक इनका साथी कहता है सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। अरे सनातन तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन सनातन को समाप्त करने की मंशा रखने वालों, भारत की जनता तुमको समाप्त कर देगी, तुम्हारी राजनीति समाप्त कर देगी। मैं गहलोत जी आपको पूछना चाहता हूं, आपके पार्टी के नेता जब ऐसी बात करते हैं तो आपके मुंह में क्यों दही बन जाता है? आप क्यों नहीं बोल सकते ये गलत है? आप क्यों नहीं इसकी निंदा कर सकते? अगर गहलोत जी में हिम्मत है तो बोल दे कि मेरे पार्टी के खड़गे जी ने हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की जो निंदा की है मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन ये हिम्मत गहलोत जी आप में नहीं है, क्योंकि आप कुर्सी के लिए राजनीति करते हो। हम कुर्सी के लिए राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है, हम देश के लिए राजनीति करने वाली पार्टी है। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करने वाले भारत सरकार के मंत्री और हमारे भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमें आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से पधारे। आदरणीय संत श्री परशुराम गिरी जी महाराज, हमारी सहप्रभारी माननीय विजयाताई रहाटकर, आदरणीय पीपी चौधरी जी, राजेंद्र गहलोत जी, हमारे जनप्रिय विधायक ज्ञानचंद पारिक जी, जोगेश्वर गर्ग जी, मंशाराम जी, पुष्प जैन जी, जगवीर छाबा जी, रश्मि सिंह जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, अभी अभी मेरे भाई गजेंद्र सिंह जी ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हम सभी को किया है। राजस्थान में परिवर्तन यात्रा लेकर वो निकले हैं और ये परिवर्तन करना है केवल सरकार में नहीं, केवल सत्ता में नहीं, केवल कुर्सी नहीं बदलनी, केवल मुख्यमंत्री नहीं बदलना, केवल मंत्रिमंडल नहीं बदलना, हमें बदलना है आम आदमी के जीवन को, हमें बदलना है गरीब के जीवन को, किसान के जीवन को, मजदूर के जीवन को, उसके जीवन में परिवर्तन आए। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा है।
इस देश के अंदर 9 वर्षों में मोदी जी ने जो परिवर्तन लाकर दिखाया, हम सब लोग देख सकते। एक बदले हुए भारत की तस्वीर आज हम देख रहे हैं। मोदी जी ने सबसे बड़ा बदलाव इस देश में क्या किया? एक समय था कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी कहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो अंतिम आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं और 85 पैसा भ्रष्टाचार में व्यवस्था खा जाती है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहला नारा मोदी जी ने दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और एक ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर मोदी जी ने बनाई। मोदी जी ने कहा, गरीब का पैसा है खाने नहीं दूंगा, गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचाऊंगा, एक नया पैसा किसी के जेब में नहीं जाने दूंगा। अरे दिल्ली से 1 रुपया भेजूंगा तो अंतिम आदमी के जेब में पूरा 1 रुपया ही जाएगा। और एक ऐसी व्यवस्था तैयार की कि आज मोदी जी एक बटन दिल्ली से दबाते हैं तो सीधे किसानों के खातों में, मजदूरों के खातों में, गरीबों के खातों में, महिलाओं के खातों में पैसा जमा होता है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता, कोई 1 रुपया खा नहीं सकता। इस व्यवस्था को मोदी जी ने बदला और इसी के कारण जो गरीब का था वो गरीबों को मिला। तो गजेंद्र सिंह जी ने बात कही, 14 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। और ये हम नहीं कहते, ये हमारा दावा नहीं है, ये दावा यूनाइटेड नेशंस का है। जो पहले हम पर तंज कसते थे, ये गरीबों का देश है, इस देश में कुछ नहीं होता, गरीबों के साथ अन्याय होता है। आज उसी यूनाइटेड नेशन ने कहा कि शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार अगर कोई होगा तो वो चमत्कार भारत की गरीबी में तीव्र गरीबी का कम होना इस शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार है। और ये चमत्कार करने वाले कौन है? बताइए, कौन है? कौन है? कौन है? मोदी जी है। ये मोदी जी ने इस देश के अंदर करके दिखाया। और इसलिए दोस्तों, आज जब एक परिवर्तन हमको देश में दिखाई पड़ता है, हम कहते हैं भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अरे जिन्होंने 150, पौने 200 साल तक हम पर राज किया, हमको लूट लूट कर जो अंग्रेज अमीर बने, जो देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बना, उन अंग्रेजों को भी मोदी जी के नेतृत्व में हमने पछाड़ दिया और उनसे भी आगे हमारी अर्थव्यवस्था चली गई। और अब 2030 में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। दोस्तों, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब क्या है? कोई पूछेगा मुझे कि भाई अर्थव्यवस्था बढ़ गई, मुझे क्या मिला? जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो देश के अंदर रोजगारी के अवसर तैयार होते हैं। जब अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है तो लोगों के हाथ को काम मिलता है, लोगों के जेब में पैसा आता है और सरकार के पास भी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए पैसा आता है। तब देश के अंदर परिवर्तन होता है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, तब देश के अंदर परिवर्तन होता है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, रास्ते बनते हैं, सड़कें बनती है, पुलिया बनते हैं, रेलवे बनती है, देश के अंदर आम आदमी के लिए काम होता है और आम आदमी के हाथ को काम मिलता है। आज आप देखिए, दुनिया में जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विस्तारित हुई, जिनकी बड़ी हुई, उन देशों ने अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आज उसी की कगार पर भारत खड़ा है। और आप में से कई लोगों ने देखा होगा, अरे ऐसा भारत का चित्र हमने नहीं देखा कि जहां भारत के प्रधानमंत्री आगे चलते हैं और उनके पीछे दुनिया के सारे प्रधानमंत्री लाइन लगाकर चल रहे हैं।
अरे दुनिया का जो सबसे मजबूत देश है अमेरिका, उस अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं मोदी जी आप जब हमारे देश में आते हो तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, इतने लोग आपके कार्यक्रम का टिकट और पास मांगते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता किसको हाँ कहे और किसको ना कहे। अरे कोई कहता है मोदी जी आप तो बॉस है, कोई मोदी जी के आकर प्रधानमंत्री पैर पड़ते हैं। ये सम्मान मोदी जी का नहीं है, इस भारत देश का सम्मान है जो मोदी जी ने इस भारत देश को दिलवाया। इसलिए आज हम देख सकते हैं दुनिया का नेतृत्व मोदी जी के हाथों में आया और लगातार पिछले 5 सालों से दुनिया में सर्वेक्षण चलता है दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन सा, और 5 साल से पहले नंबर पे हमारे मोदी जी होते हैं, उनके बाद सारे लोग होते हैं। ये भारत को एक मकाम मोदी जी ने दिलवाया, एक मजबूत भारत, जिस भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, ऐसा भारत मोदी जी ने तैयार करके दिखाया। आज हम देखते हैं चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, आंख उठाकर हमारे सामने देख नहीं सकते। अरे वो जमाना भी हमने देखा है, कांग्रेस के जमाने में चीन ने अंदर घुस घुस कर हमारे हजारों वर्ग मील की जमीन अपने कब्जे में कर ली। लेकिन दोस्तों जहां एक और पूरी दुनिया भारत की वाहवाही करती है, पूरी दुनिया नए भारत की बात करती है, ऐसे समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की निंदा करते हैं। अभी जब पूरे दुनिया के नेता भारत में आकर मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर एक प्रकार से मोदी जी को समर्थन कर रहे थे, उसी समय राहुल गांधी विदेशों में जाकर कह रहे थे चीन ने बहुत अच्छा काम किया, चीन बहुत आगे बढ़ गया, चीन सबसे दूरदर्शी है और भारत ये दूरदर्शी नहीं है, इसलिए भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब मुझे ये बताइए कि कोई देश का नेता ऐसा भी हो सकता है कि बाहर जाकर अपने देश की निंदा करे? अरे मुझे याद है वो समय कि जिस समय यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की बात कहने की परिस्थिति थी और नरसिंह राव जी के सामने प्रश्न था कि भारत की बात यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के सामने दम के साथ कौन रख सकता है, तो एक ही नाम उनके सामने आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और वाजपेयी जी को वहां भेजा और यूनाइटेड नेशन में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार खराब है, उन्होंने कहा मैं भारत से आया हूं और भारत की बात कही और पाकिस्तान को पराजित करते हुए सारे के सारे देशों ने भारत के पलड़े में वोट दिया। ये हमने देखा। एक और देश के लिए अपनी राजनीति को छोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी हमने देखी और दूसरी ओर हमारे देश की निंदा करने वाले कांग्रेस के नेता हमने देखे। राहुल गांधी बाहर जा जाकर हमारे देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। बताइए क्या ये सही बात है? क्या हमारे देश की ऐसी बदनामी क्या हम सहन कर सकते हैं? अरे तुमको यहाँ पर लोगों का समर्थन नहीं मिलता, लोग मोदी जी के पीछे हैं। वो इसलिए मोदी जी के पीछे है क्योंकि लोग जानते हैं ये फकीर आदमी है, ये साथ लेकर कुछ नहीं जाएगा, जो है देश के लिए है, 24 घंटे देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, सारा दिन देश के लिए काम करता है, इसके जीवन का क्षण और क्षण और रक्त का कण और कण ये देश के लिए है। इसलिए देशवासी मोदी जी के पीछे है। लेकिन आप जाकर निंदा करते हो। हमारे गजेंद्र भाई ने कहा यह बात सही है, ये संयोग नहीं है, यह प्रयोग है सनातन को समाप्त करने का। वो स्टैलिन वहां पर कहता है कि हम सनातन को मिटाएंगे। विचार कीजिए इनके क्या विचार है। ये कहते हैं हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म मलेरिया जैसा है, डेंगू जैसा है, ये कोविड जैसा है, और मलेरिया, डेंगू और कोविड को जिस प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए उसी प्रकार से सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का पुत्र प्रियंक खड़गे भी कहता है कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में भी एक इनका साथी कहता है सनातन को समाप्त कर देना चाहिए।
अरे सनातन तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन सनातन को समाप्त करने की मंशा रखने वालों, भारत की जनता तुमको समाप्त कर देगी, तुम्हारी राजनीति समाप्त कर देगी। दोस्तों, आज हमको यह निर्णय करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से अगर भारत देश में हमारे धर्म को अपमानित किया जाएगा, हमारी संस्कृति को अपमानित किया जाएगा, हमारे संस्कारों को अपमानित किया जाएगा, 110 करोड़ लोगों को यह कहा जाएगा कि तुम जिन भगवानों को मानते हो उनको डेंगू और मलेरिया की तरह नष्ट कर देना चाहिए, तो क्या ऐसे लोगों को हम सहन करेंगे? और मैं गहलोत जी आपको पूछना चाहता हूं, आपके पार्टी के नेता जब ऐसी बात करते हैं तो आपके मुंह में क्यों दही बन जाता है? आप क्यों नहीं बोल सकते ये गलत है? आप क्यों नहीं इसकी निंदा कर सकते? अगर गहलोत जी में हिम्मत है तो बोल दे कि मेरे पार्टी के खड़गे जी ने हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की जो निंदा की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन ये हिम्मत गहलोत जी आप में नहीं है, क्योंकि आप कुर्सी के लिए राजनीति करते हो। हम कुर्सी के लिए राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है, हम देश के लिए राजनीति करने वाली पार्टी है। दोस्तों, आज क्या परिस्थिति राजस्थान की हम लोग देख रहे हैं। हम गहलोत जी को एक बात के लिए क्रेडिट देना चाहते हैं। अब ये क्रेडिट है कि नहीं आप समझ लीजिए, पर गहलोत जी ने राजस्थान को पहले नंबर पर लाया, बिल्कुल लाया, लेकिन बलात्कार में पहले नंबर पर लाया। गहलोत जी ने भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर लाया, गहलोत जी ने गैंगवार में पहले नंबर पर लाया, गहलोत जी ने अनाचार, दुराचार और अत्याचार में राजस्थान को पहले नंबर पर लाया। दोस्तों, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, अरे दोस्तों, जैसे अच्छे काम की रैंकिंग होती है वैसे खराब काम की भी रैंकिंग होती है। देश में एक बड़ी संस्था है, वो देश के सबसे भ्रष्टाचारी राज्य कौन से है उसकी रैंकिंग करता है, और आज पिछले 4 सालों से ये बहुमान हमारे राजस्थान को मिल रहा है। अरे महाराणा प्रताप की धरती, जिस धरती ने यहाँ पर मुगलों के आक्रमण को रोका, जिस धरती ने इस देश के अंदर एक ऐसी ओज जगाई कि जिसके कारण ये पूरा देश खड़ा हुआ, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये 2 ऐसे नाम हैं जो हमारे रक्त को यहाँ पर उत्तेजित कर देते हैं। उस महाराणा प्रताप जी की धरती में आज जिस प्रकार की बातें हमको देखने को मिलती है कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर राजस्थान पहुंच गया है। दोस्तों, परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। अब सरकार वही होगी जो मोदी जी के साथ चलेगी। अरे मोदी जी से पैसे लेके भ्रष्टाचार करना और मोदी जी को ही गाली देना। हमारे गजेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए दिए, एक घर पानी पहुंच जाता। दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ गहलोत जी को, बताइए किसके जेब में पैसा चला गया, कौन पैसा खा गया, कौन हमारा पानी पी गया, कौन यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहा है? इसका जवाब गहलोत जी आपको देना पड़ेगा, पर आप जवाब दे नहीं सकते। पैसा तो आपके सारे गुर्गे मुर्गे खा गए, लेकिन अब ये जनता छोड़ेगी नहीं, ये जनता परिवर्तन करेगी। मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार फिर से यहाँ आएगी, और मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार अगर यहाँ पर आएगी तो दोस्तों फिर हमारे विकास को कोई रोक नहीं सकता, राजस्थान की गति को कोई रोक नहीं सकता, राजस्थान को फिर से नंबर 1 बनने में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपका आशीर्वाद दीजिए, ये परिवर्तन यात्रा सफल होगी। गजेंद्र सिंह जी, आपकी परिवर्तन यात्रा परिवर्तन लाएगी, ये विश्वास व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।